सांची, मैंने सुना है कि तुम्हारा दिल औरतों के लिए नरम है, पर मुझे नहीं पता था कि तुम इतने बड़े ठरके हो। तुम एक सिंप हो, सिंप। ब्लैक लेग सांची, क्या तुम्हें सच में लगा था कि तुम्हारे जैसा एक इंसान मुझ जैसी खूबसूरत लड़की का दिल जीत सकता है? हाँ? और गाइस, ये वॉयलेट डॉन कीजोटे फैमिली की एक असैसिन है और बाकी के लोग सांची पर हंस रहे होते हैं। यकीन नहीं होता, ये आदमी कितना नादान है। बेवकूफ, क्या तुम्हें नहीं पता था ये एक जाल है? वॉयलेट, तुम झूठ कह रही हो, है ना? ये नहीं हो सकता। ओए, सपने देखना बंद कर। हमारी बहन बस एक्टिंग कर रही थी। मैं जानता हूँ तुम्हारे पास एक सुंदर दिल है वॉयलेट। इतनी मार खाने के बाद भी ये सब कैसे कह सकते हो? और दो लोग आकर सांची को पकड़ते हैं और वॉयलेट सांची के मुंह के ऊपर एक जोरदार किक मारती है। मैंने ग्लेयर फ्रूट खाया है, जिसका यूज करके मैं किसी के भी अंदर झांक सकती हूँ और उस इंसान के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है उसका पता लगा सकती हूँ। और मैं पता लगा लूंगी कि स्ट्रॉ हैट और ट्रैफलगर लॉ ने अलायंस क्यों बनाई है और तुम लोगों के ड्रेस रोजा में आने का मकसद क्या है। और ऐसा बोलकर सांची के अंदर झांकने लगती है, जिसे देखकर ये बुरी तरह से डर जाती है क्योंकि सांची के अंदर रोमांटिक और परवर्ट चीजें चल रही होती हैं। ये क्या? आखिर ऐसे हालातों में भी तुम ये सब कैसे सोच सकते हो? तुमने जिस तरह उस वक्त मुझे देखा था, मैं समझ गया था कि तुम मुझसे सच कह रही हो और मुझे एक औरत के आंसू पर भरोसा है। ये देखकर वॉयलेट की आंखें भर आती हैं। अरे ये कितना बेवकूफ है, ये हमारी सिस की एक्टिंग में फंस गया। ऐसे अगर ये ठरके किसी काम का नहीं तो क्या हम इसे मार डालें? ये सुनकर वॉयलेट उठ खड़ी होती है। लगता है हमें इजाजत मिल चुकी है। और सभी लोग सांची पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि स्ट्रॉ हैट मेंबर्स का एक पायरेट ब्लैक लेग सांची, जिसके ऊपर 77 मिलियन की बाउंटी है, आज इसका सर कलम कर देंगे और सांची को मारने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। पर तभी वॉयलेट अपने आई विल नाम के एक अटैक का यूज करके इन सभी पर हमला कर देती है, जिसे देखकर सभी लोग बुरी तरह से डर जाते हैं और यहाँ से भागने लगते हैं। क्या है भाई, ये अजीब सा हमला है बहुत, क्या ये? और वॉयलेट की आंखों से दो व्हेल्स बाहर निकलती हैं और इन पर हमला कर देती हैं और ये सभी लोग यहाँ पर ढेर हो जाते हैं और वॉयलेट सांची की हथकड़ियाँ खोल देती है। वॉयलेट जान, तुम अपनी मर्जी के खिलाफ डोफ्लामिंगो के साथ काम कर रही थी, है ना? ब्लैकफुट, प्लीज यहाँ से भाग जाइए। पर तुम्हारा क्या वॉयलेट? मेरे बारे में भूल जाओ, हमें तुम लोगों की प्लान के बारे में सब कुछ मालूम था और मैं तुम्हारी दुश्मन थी सांची, लेकिन फिर भी तुमने मुझ पर भरोसा किया और सच में तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है, पर तुमने जो भी कहा उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया सांची। और ऐसा बोलकर वॉयलेट रोने लगती है। वॉयलेट, मैं जानता हूँ कि तुम डोफ्लामिंगो के लिए काम नहीं करना चाहती हो, चलो दोनों यहाँ से भाग चलते हैं, मेरी शिप पर चलो। सांची, जरा मेरी तरफ देखो। और इसे बताती है कि जब से ये लोग सीजर के साथ यहाँ पर आए हैं, तब से ही तुम लोग उस आदमी के जाल में फंसते जा रहे हो। क्या एक जाल? हाँ सांची। और इसे अपने दिमाग में झांकने के लिए कहती है और अपनी पावर्स का यूज करके सांची को सब कुछ बता देती है। और यहाँ कोलोजियम के अंदर तो ब्लॉक ए का विनर बर्जिस था, ब्लॉक बी का विनर बार्टोलोमियो है और ब्लॉक सी का मैच बस शुरू ही होने वाला है। तो क्या लगता है देवी और सज्जनों, इसे कौन जीतने वाला है? नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। इसके बाद हम लूफी को देखते हैं जो कि स्ट्रेचिंग कर रहा होता है टांगों की, और तभी इसके पीछे एक बुल आकर खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर लूफी हैरान हो जाता है। बुल भाई, क्या तुम भी लड़ने वाले हो क्या? इसके बाद चिंचाओ को देखते हैं। क्या ये शुरू नहीं हुआ? और इसकी फंक ब्रदर्स के साथ झड़प हो जाती है। हम तुम्हें मैच में दिखा देंगे कि हम क्या कर सकते हैं। क्या कहा तुमने? फंक ब्रदर्स के साथ उलझने की कोशिश मत करो। तो ब्लॉक सी के मैच का वक्त आ चुका है दोस्तों। ये सुनकर ऑडियंस जोश में आ जाती है और ब्लॉक के सभी कॉम्पिटिटर्स रिंग के अंदर एक के बाद एक एंटर होने लगते हैं और अपना लूफी भी यहाँ पर आ जाता है। तो दर्शकों, क्या लगता है आपको पोर्टेगस जीएस का मेरा फ्रूट कौन जीतेगा? और रेबेका खिड़की के बाहर झांक रही होती है, जहाँ पर उसे फ्रैंकी और वो टॉय सोल्जर दिखाई देते हैं जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। पुलिस से बचकर। पर तू तो एक सोल्जर है ना, तो की पुलिस तो डर रहे। हाँ सोल्जर। फ्रैंकी इसकी आवाज सुन लेता है। ओए सोल्जर पाजी, तुसी इस कुड़ी नु जानते हो क्या? रेबेका, और इसे देखकर रोने लगती है। मैंने तुम्हारा नाम कोलोजियम की लिस्ट के अंदर देखा था और जैसा कि मैंने सोचा था, तुमने कंपटीशन में हिस्सा ले लिया है। मैंने तुम्हें मना किया था रेबेका। सोल्जर चान, मैं ये कर दिखाऊंगी और मैं जीतूंगी भी, जिससे कि हम दोनों साथ में रह सके। एक वॉरियर जो कि आसानी से रो पड़ता है, वो कभी भी एक कंपटीशन नहीं जीत सकता है। फ्रैंकी, चलो यहाँ से चलते हैं। क्या है ठीक रहेगा? और ऐसा बोलकर ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। तो क्या है ठीक रहेगा? ओए पकड़ी रो रही सी। और यहाँ ग्रीन बिट में उसाप रॉबिन से पूछता है कि रॉबिन, तुमने कहा था कि वहाँ पर एक छोटा सा इंसान है। हाँ उसाप, तुमने सही कहा। रॉबिन, ये मजाक का समय नहीं है। और रॉबिन इस छोटे से इंसान से पूछती है कि क्या तुमने उन नेवी के सोल्जर्स की चोरी की है क्या? और झाड़ियों से बाकी के छोटे लोग रॉबिन को देख रहे होते हैं। ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ, हमें कुछ करना होगा। तभी उसाप यहाँ पर आ जाता है और इस छोटे से आदमी को देखकर चौंक जाता है। उसाप, मुझे लगता है कि इसके बाकी के दोस्त भी यहीं पर हैं। और तभी झाड़ियों से इन दोनों पर स्मोक बॉल का यूज करके हमला कर देते हैं, जिससे कि ये दोनों यहीं पर बेहोश हो जाते हैं और ये सभी छोटे लोग बाहर आ जाते हैं। अरे नहीं, इन लोगों ने तो हमें देख लिया। अब इन लोगों का हम क्या करें? इनसे छुटकारा पाना होगा। अब कुछ देर बाद आखिर इसकी बैग में क्या है? एक बुक, एक नोटबुक और कुछ कपड़े हैं। एक चीज, सारे हथियार ले लो। तभी रॉबिन की आंख खुल जाती है, जिसे देखकर सभी लोग अलर्ट हो जाते हैं। अरे नहीं, ये बड़ा सा इंसान जाग गया। हिलने की कोशिश भी मत करना। ये क्या हो रहा है? लगता है लोगों ने मेरी बॉडी को जमीन के साथ पिन कर दिया है। हाँ, तुमने सही कहा, और हिलने की कोशिश बिल्कुल मत करना। ये बेकार है क्योंकि मैंने तुम्हारी बॉडी को जमीन के साथ सिल दिया है। क्या? हाँ, तुमने सही सुना, तुम हमारे दुश्मन हो, है ना? माफ करना, पर मुझे लगता है कि आप सभी को कोई गलत
गलतफहमी हो गई है। क्या तुम सभी लोग एक डेविल फ्रूट यूजर हो क्या? नहीं, मैं टोनटाटा ट्राइब का वॉरियर लियो हूँ। लियो सान, मैं कहाँ पर हूँ और वो सब कहाँ पर है? हमने उसे भी पकड़ लिया है। अच्छा, तो ये छोटे लोगों का किंगडम है? हाँ, वो तुमने सही कहा, तुम टोनटाटा किंगडम के अंदर हो और हमने इस ग्रेट फॉरेस्ट को बनाया है। क्या तुम्हारा मतलब ग्रीन बीट से है? क्या तुमने इस फॉरेस्ट को बनाया है? हाँ, और ऐसा कोई भी प्लांट नहीं है जिसे हम उगा ना सके। तुम सभी लोग सावधान रहो, क्योंकि ये बड़ा सा इंसान जमीन पर हाथ जैसे फूल उगा सकता है। क्या कहा तुमने? हाँ, तुमने सही सुना, ये जरूर कोई मैजिक होगा, पर मैंने ऐसी अजीब सी चीज कभी नहीं देखी है। बड़े इंसान, अब तुम क्या करने वाली हो? हाँ, क्या तुम यहाँ पर टोनटाटा किंगडम को तबाह करने आई थी? अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। चाहे जो भी रीजन हो, पर जिस किसी ने भी टोनटाटा ट्राइब को देख लिया हो, हम उससे जिंदा नहीं छोड़ सकते हैं। पर क्यों? मैं यहाँ पर किसी को भी नुकसान पहुँचाने नहीं आई थी सर, और मैं आपसे वादा करती हूँ मैं कभी किसी को नहीं बताऊंगी कि मैंने तुम लोगों को देखा है। झूठ मत बोलो, मैं तुम्हारे कोई भी बहाने नहीं सुनना चाहता। पर मेरा यकीन करो। ये सुनकर लियो हैरान हो जाता है। अच्छा, तो ठीक है, मैं तुम्हें जाने देता हूँ। ये सुनकर रॉबिन हैरान हो जाती है और बाकी के टोंटाना ट्राइब के लोग भी रॉबिन को आजाद करने लगते हैं और बोलते हैं कि हमें लगा था कि ये कोई बुरी इंसान है। ये सुनकर रॉबिन हैरान हो जाती है कि इन लोगों ने इसका भरोसा कर लिया, वो भी इतनी आसानी से। आखिर ये लोग इतनी जल्दी भरोसा कैसे कर सकते हैं भाई? और ये सभी लोग रॉबिन को आजाद कर देते हैं और तभी टोंटाटा किंगडम का किंग यहाँ पर आ जाता है और लियो से कहता है, लियो, आखिर ये तुम क्या कर रहे हो? टोंटा चीफ सामा, ये एक अच्छी इंसान है। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। टोंटा चीफ सामा, इस लड़की ने कहा कि मेरा भरोसा करो। ये सुनकर किंग भी हैरान हो जाता है। अच्छा, तो फिर ठीक है। ये सुनकर रॉबिन हैरान हो जाती है कि इनका चीफ भी एक नंबर का ढक्का निकला भाई, ऐसे ही किसी पर भी भरोसा कर लिया। हमें रोज रोज ऐसे बड़े लोग देखने को नहीं मिलते हैं। सर, आप कौन है? मैं टोंटाटा किंगडम का चीफ हूँ और मेरा नाम गंचो है। और सभी लोग रॉबिन के साथ बहुत अच्छे से पेश आते हैं और इसे खाने के लिए चीजें भी देते हैं। आप सभी का शुक्रिया, पर मेरे पास अभी समय नहीं, मुझे यहाँ से जाना होगा। एक सेकंड, मेरा ट्रांसपोंडर स्नेल कहाँ गया? अरे वो, उसे तो हमने आजाद कर दिया। एक स्नेल उसके साथ चिपका हुआ था, तो हमने उसे आजाद कर दिया। ये देखकर रॉबिन हैरान हो जाते हैं और देखते हैं कि 3 बजने में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। मुझे लॉ को कॉल करना ही होगा। और ऐसा बोलकर रॉबिन यहाँ से जाने लगती है। हे रुको, क्या तुम जा रही हो? हाँ, मुझे जाना होगा। अगर तुम एक अच्छे इंसान हो तो अपने हथियार हमारे हवाले कर दो। मेरे पास तो कोई हथियार है ही नहीं। जिस पर लियो बोलता है कि हमारे पास अब कोई चारा नहीं बचा है और सभी लोग मिलकर रॉबिन पर हमला कर देते हैं और कहते हैं कि इसके पास से सब कुछ ले लो। तभी एक और छोटा आदमी दौड़ता हुआ यहाँ पर आ जाता है और इन सभी को आकर रोक देता है। हे, वो बड़ी सी इंसान हमारी हीरो की पार्टनर है। ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। क्या कहा तुमने? हीरो है? और लियो पूछता है कि तुम किस हीरो के बारे में बात कर रहे हो? मैं उसी की बात कर रही हूँ जो कि हमें यहाँ पर बचाने के लिए आया था, और वो एक महान लेजेंडरी हीरो है। ये सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। अरे यार, उस आपने अब इनसे क्या कह दिया? उस भाई एक नंबर का झूठा, इन सभी को झूठ बोल दिया होगा। रॉबिन की नजर अपनी घड़ी पर जाती है और देखती है कि इनके पास बिल्कुल भी समय नहीं बचा है। इसके बाद हम लॉ को देखते हैं जहाँ पर इसे सांजी का कॉल आता है। काले पैर वाले, क्या तुझे फैक्ट्री मिल गई क्या? वो अभी जरूरी नहीं है। क्या हुआ तुम्हें? मेरी बात को ध्यान से सुनो लॉ, तुम्हें जल्द से जल्द वहाँ से निकलना होगा। ये सुनकर लॉ चौंक जाता है और शहर के अंदर सभी सोल्जर्स सांजी और वॉयलेट के पीछे पड़ चुके हैं और सभी लोग इन दोनों पर हमला कर देते हैं। पर सांजी इन सभी को ढेर कर देता है और वॉयलेट को लेकर यहाँ से भाग रहा होता है। तभी एक आदमी इन पर गन फायर कर देता है जिससे वॉयलेट बाल बाल बच जाती है और इन दोनों पर लगातार गोलियां चलाता रहता है और सांजी वॉयलेट को अपनी गोद में उठा लेता है। क्या तुम्हें पता है अगर वॉयलेट को कुछ भी हो गया तो तुम्हारा क्या होगा? और मून वॉक करते हुए इन सभी को एक एक करके ढेर कर देता है और लॉ से कहता है कि डोफ्लामिंगो ने वॉलॉर्ड की पोजीशन से रिजाइन नहीं किया है और अगर तुम सीजर को उसे हैंड ओवर कर भी देते हो तो भी इसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। ये सुनकर लॉ हैरान हो जाता है। अगर तुम्हारा मतलब क्या है? हमारे साथ धोखा हुआ है लॉ, हमें धोखा दिया गया है। इसके बाद हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं और हमें पता चलता है कि वॉयलेट ने सांजी को क्या बताया था। जिस दिन इन लोगों को ये न्यूज मिली थी कि डोफ्लामिंगो ने अपनी वॉलॉर्ड की पोजीशन से रिजाइन कर दिया है, उसी दिन सुबह ड्रेस रोजा के अंदर CP0 के कुछ लोग आए थे और CP0 बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ये जहाँ भी जाते हैं कुछ न कुछ करके ही आते हैं और CP0 ड्रेस रोजा में पहुंच जाती है और ये सभी लोग ड्रेस रोजा के वासियों से कहते हैं कि हमारी बात ध्यान से सुनो, हम यहाँ पर एक जरूरी बात बताने आए हैं और वो ये है कि आपके किंग ने वॉलॉर्ड की पोजीशन से रिजाइन नहीं किया है और उसने ड्रेस रोजा की गद्दी को अभी नहीं छोड़ा है। ये गलत न्यूज थी जो कि गलती से न्यूज़पेपर में छप चुकी है और हम पूरी दुनिया को आज दोपहर 3 बजे न्यूज़पेपर के जरिए इसके बारे में बता देंगे कि एक फेक न्यूज थी। तब तक आप सभी लोग इस बात को सीक्रेट रखना और किसी को भी इसके बारे में मत बताना। ये सुनकर ड्रेस रोजा के लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और सांजी ये सब देखकर हैरान हो जाता है। वॉयलेट, ये कोई सपना था है ना? नहीं सांजी, ये आज ही के दिन तुम सबके आने से पहले सुबह ही हुआ है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सरकार एक वॉलॉर्ड का साथ दे रही है पर आखिर क्यों? इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं और सांजी लॉ से कहता है जल्द से जल्द इस आइलैंड को छोड़ दो, लॉ जल्दी जाओ। और तभी हम देखते हैं कि डोफ्लामिंगो बीच की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा होता है और लगभग यहाँ पर पहुँच ही जाता है। इसके बाद हम फुजीतोरा को देखते हैं और ये भी इस बात से हैरान होता है कि डोफ्लामिंगो वाली खबर फेक थी और फुजीतोरा ये सब कुछ अकाइनु से कह रहा होता है। फुजीतोरा, मैं इस बारे में बात करने के लिए मेरी चॉइस में फाइव एल्डर्स के पास जा रहा हूँ। माफ करना, तब तक मैं लॉ और डोफ्लामिंगो को तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ। ठीक है, मैं समझ गया। सभी लोग सुनो, जल्दी से जल्दी बीच की तरफ आगे बढ़ो। और यहाँ पर लॉ सांजी से कहता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए और तभी रॉबिन यहाँ पर
पर आ जाती है। ये क्या, आखिर ये जमीन के अंदर से कैसे निकल रही है? लो ये बस एक क्लोन है। तुम्हारी रियल बॉडी और वो सब कहाँ पर है? ये सब छोड़ो, अगर सांची ने जो कहा है वो सच है तो यहाँ पर कोई भी डील नहीं होने वाली है और हमें जल्द से जल्द यहाँ से भागना होगा रॉबिन। हम ग्रीन बिट के नीचे हैं। माफ करना लॉ, हम तुम्हारी हेल्प करने के लिए नहीं आ सकते हैं। तुम्हें हमारे बिना ही यहाँ से भागना होगा। हम लोग तुम्हें वहाँ पर ही मिलेंगे जहाँ पर हम सभी ने मिलने का वादा किया था। ठीक है। और तभी फूजीतोरा यहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर सीजर डर जाता है। तुम ट्रैवल कर लो हो, है ना? और डोफ्लामिंगो भी यहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर सीजर बेशर्मों की तरह दहाड़ता है और डोफ्लामिंगो लॉ से कहता है, तुमने अच्छा काम किया लॉ, तुमने यहाँ पर एक नेवी के एडमिरल को भी बुला लिया, क्योंकि अब मैं एक वॉरलॉर्ड नहीं हूँ। मैं इसे देखकर बहुत ज्यादा डर गया। झूठे मक्कार इंसान। और डोफ्लामिंगो बेशर्मों की तरह हंस रहा होता है। और यहाँ पर कोलोजियम के अंदर ब्लॉक सी की फाइटें शुरू हो चुकी है और सारी ऑडियंस जोश में आ जाती है और अनाउंसर सभी कॉम्पिटिटर्स के नाम बताने लगता है। और तभी कैवेंडिश भी दौड़ता हुआ यहाँ पर आ जाता है। स्ट्रॉ हैट, मुझे यकीन नहीं होता तुम पहले ही रिंग के अंदर पहुंच चुकी हो। पर 2 गार्ड्स इसे रोक लेते हैं। कैवेंडिश, तुम ब्लॉक डी में हो, ये फाइट तुम्हारी नहीं है। मुझे जाने दो, छोड़ो मुझे। ब्लॉक सी की फाइटें शुरू हो चुकी है। चलो फिर करते हैं इसे। सभी कॉम्पिटिटर्स बहुत बढ़िया तरीके से लड़ रहे होते हैं और एक बड़ा सा आदमी बहुत अच्छे से लड़ रहा होता है। और तभी इसकी नजर लूफी पर जाती है और लूफी पर उस बड़े से हैमर से हमला कर देता है। और जैसे ही अपने हैमर को उठाता है तो लूफी यहाँ पर होता ही नहीं है। अरे ये कौन चला गया? तभी लूफी इसके पीछे से आता है। भाई साहब कितना बड़ा हैमर है भाई, गम गम पिस्टल। और एक ही अटैक से इसे ढेर कर देता है और सभी की नजर लूफी पर पड़ जाती है। अरे वो देखो, वो लड़का अपने हाथ को रबड़ की तरह स्ट्रेच कर सकता है। लगता है इसने डेविल फ्रूट खाया है। लगता है ये स्ट्रॉ हैट है। तभी लूफी पर एक और आदमी हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और इस आदमी पर हमला कर देता है और एक ही पंच से ये बंदा ढेर हो जाता है। ये सब देखकर कैवेंडिश कहता है, तुमने देखा, वो लूसी नहीं, वो स्ट्रॉ हैट लूफी है। और बहुत सारे लोग मिलकर लूफी पर हमला कर देते हैं। पर लूफी बहुत आसानी से इन सभी को मसल देता है और ये बड़ा सा बंदा लूफी पर दोबारा से हमला कर देता है, लेकिन लूफी इसके हमले को डॉज कर जाता है। इस बार तुम नहीं बचने वाले। ये देखकर सारी ऑडियंस हैरान हो जाती है। अरे भाई ये मुझ पे काम नहीं करने वाला। बूम! और बूम करके इस आदमी को उड़ा देता है और ये बंदा पानी में जाकर गिर जाता है। अब इसके बाद हम न्यू वर्ल्ड के अलग अलग आइलैंड्स की लोकेशन को देखते हैं, जहाँ पर ये न्यूज आग की तरह फैल जाती है कि डोफ्लामिंगो की डिजाइन वाली न्यूज एक मिस्टेक थी और यहाँ पर ग्रीन बिट के ऊपर लॉ बुरी तरह से फंस चुका है। डोफ्लामिंगो और फूजीतोरा दोनों इसके सामने आ चुके हैं। डोफ्लामिंगो, मुझे जवाब दो, तुमने सरकार का यूज किया हमें बेवकूफ बनाने के लिए। तुम हमें बेवकूफ बनाने के लिए पूरी दुनिया से झूठ नहीं कह सकते। कह दो ये झूठ है। अरे यही तो मेरा कमाल है लॉ। तुमने जो कुछ किया है ये सिर्फ एक सेलेस्टियल ड्रैगन ही कर सकता है। और अभी ये मत कहना कि तुम जैसा तुम सोच रहे हो लॉ, ये उससे भी ज्यादा पेचीदा है। अब मेरे पास सिर्फ एक ही पर्पस है लॉ, और वो है तुम्हें जान से मारना। अब इसके बाद सीजर जोकर से चिल्लाकर कहता है कि इन सबको मार डालो। मैं इसे तुम्हारे हवाले नहीं करने वाला डोफ्लामिंगो, क्योंकि जैसा मैंने तुमसे करने के लिए कहा था तुमने वैसा बिल्कुल भी नहीं किया है। डोफ्लामिंगो, ये डील यहीं पर खत्म होती है। अबे बेवकूफ, आखिर तुम क्या कह रहे हो? हम यहाँ पर इतनी दूर तक आए हैं। 10 सालों तक खामोश रहने के बाद क्या यही तरीका है अपने बॉस से बात करने का? हाँ? लो उसे छोड़ दो। सीजर मेरे सबसे कीमती साथियों में से एक है। ये सुनकर सीजर भावुक हो जाता है और फूजीतोरा के पीछे खड़े सोल्जर्स कहते हैं कि लॉ के पीछे जो साइंटिस्ट खड़ा है वो सीजर क्लाउन है और जो भी हाल ही में गैस इंसिडेंट हुआ था पंक हैजार्ड में, उसमें इसी का हाथ था। तुम्हारी बात सही है, पर अगर ये एक वॉरलॉर्ड के साथ है तो मैं इसका कुछ नहीं कर सकता। फूजीतोरा, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। तुम्हें तो लोग एक राक्षस कहते हैं क्योंकि तुम्हारी ताकत पर किसी को भी शक नहीं, जैसा कि रिकुग्यो के बारे में भी कहा जाता है। और रिकुग्यो भी एक एडमिरल है जिसे हम लोग आगे के पार्ट्स में देखने वाले हैं। पागल मत बनो, जो कुछ भी तुम कर रहे हो ये मेरे लिए समझना थोड़ा मुश्किल है और मेरे पास अभी कोई सबूत नहीं, पर मेरे पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि कहती है कि तुम वो काम कर रहे हो जो कि एक वॉरलॉर्ड के रूल्स के खिलाफ है। डोफ्लामिंगो, अगर तुम्हें मेरे ऊपर इन्वेस्टिगेट करना है तो पहले जाकर सबूत ढूंढ लो, उसके बाद मुझसे आकर बात करना। और मेरा छोड़ो, नेवी का लॉ के बारे में क्या ख्याल है? हाँ? अगर सच में लॉ ने स्ट्रॉ हैट पायरेट्स के साथ हाथ मिला लिया है जैसा कि न्यूज में बताया जा रहा है तो हमें लॉ को गिरफ्तार करना होगा। पर अगर वो तुम्हारे सबऑर्डिनेट्स हैं और तुम्हारे अंडर में है तो हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। अब हमारा मिशन तुम्हारे डिसीजन पर डिपेंड करता है। अबे ये क्या मजाक है? ये तो झूठ बोल के बहुत आसानी से बच सकता है। जिस पर लॉ अपने मन में सोचता है कि हमारा ओरिजिनल प्लान पूरे तरीके से फेल हो चुका है और अब नेवी हमें टारगेट कर रही है और अगर मैंने झूठ बोल भी दिया तो इससे चीजें और भी ज्यादा बिगड़ जाएंगी। और लॉ चिल्लाकर सबके सामने कहता है, स्ट्रॉ हैट पायरेट्स मेरे अंडर में काम नहीं करती है क्योंकि हम लोग एलाइज हैं, जैसा कि तुम लोगों ने न्यूज़पेपर में सुना होगा। जिस पर डोफ्लामिंगो हंसते हुए कहता है कि तुम सच में एक अनाड़ी हो लॉ। और फूजीतोरा अपनी तलवार को बाहर निकाल लेता है। तो हमें तुमसे तुम्हारा वॉरलॉर्ड का टाइटल छीनना होगा लॉ। और ऐसा बोलकर फूजीतोरा अपनी डेविल फ्रूट की ताकत का यूज करता है, जिसका यूज करके ये आसमान से एक बहुत बड़ा मीटियोर समन कर लेता है। ये देखकर लॉ हैरान हो जाता है और ये सभी सोल्जर्स और सीजर झाड़ियों में जाकर छुप जाते हैं। और तभी लॉ अपनी डेविल फ्रूट की ताकत का यूज करता है और एक रूम बना लेता है और इस मीटियोर के 2 टुकड़े कर देता है, जिनमें से एक डोफ्लामिंगो की तरफ जाता है और दूसरा फूजीतोरा की तरफ। और डोफ्लामिंगो अपने डेविल फ्रूट की ताकत का यूज करके उस मीटियोर के टुकड़े टुकड़े कर देता है और फूजीतोरा भी उसे रिवर्स डायरेक्शन में भेज देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। और कुछ समय बाद हम देखते हैं कि इस जगह पर एक बहुत बड़ा गड्ढा हो चुका है। ये देखकर सभी के सभी हैरान रह जाते हैं। सिर्फ उसी जगह पर डैमेज नहीं हुआ है जहाँ पर ये तीनों खड़े हुए हैं, जिससे कि हमें पता चलता है कि
फुजीतोरा का अटैक बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। आखिर तुम कैसे एडमिरल हो फुजीतोरा? तुम्हें तो एक फ्लीट एडमिरल ने ट्रेन किया था ना, फिर भी तुम इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। मैं बस तुम्हारी क्षमता को परख रहा था और लो अब मैं तुम्हें अरेस्ट करने वाला हूँ। अब ये मत कहना लो कि तुम अब यहाँ से भागने के बारे में सोच रहे हो। अब इसके बाद हम फ्रैंकी और टॉय सोल्जर को देखते हैं। फ्रैंकी को सांजी का कॉल आता है। सांजी, मैन्युफैक्चरिंग मिल गई है, पर अनफॉर्चुनेटली हम उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं और ये मेरे लिए एक बहुत ही बड़ी चुनौती होने वाली है। और सांजी फ्रैंकी को डोफ्लामिंगो के प्लान के बारे में बता देता है। हाँ, मैंने उससे आज के न्यूज़पेपर में पढ़ लिया था। चलो जो भी हो सांजी प्रा, तुम्हें मुझे फ्लावर फील्ड में आकर मिलना होगा। तभी सांजी की नजर एक स्क्रीन पर जाती है जहाँ पर उसे लूफी फाइट करता हुआ दिखता है। फ्रैंकी, तुम यकीन नहीं करोगे पर लूफी। हाँ, मैंने पता या कंपटीशन में लड़ रहा है ना, मैं ही पे जानू। साले फ्रैंकी, तुमने उससे ऐसा कैसे करने दिया? तुम्हें उस पर नजर रखने दी। हाँ, ते बोल कौन रहा है जिसने खुद छोटी बच्ची जोरो को खो दिया है ना। और तभी वॉयलेट को दिखता है कि डोफ्लामिंगो के सोल्जर्स इनके पीछे आ रहे हैं। सांजी, हमें चलना होगा, तुम फैक्ट्री को ढूंढ रहे थे है ना? और वॉयलेट सांजी को फैक्ट्री का मैप दे देती है। वो दिखने में बिल्कुल एक टॉय हाउस जैसा होगा, पर असल में ये एक फैक्ट्री है। नहीं वॉयलेट चांद, मैं इसे नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया। सांजी चिंता मत करो, एग्जीक्यूटिव्स को पहले ही पता चल चुका है कि मैंने उन्हें धोखा दे दिया है। वॉयलेट चांद, तो मुझे वेस्टर्न हार्बर पर मिलना, और जब तक मैं वहाँ पर नहीं आ जाता तो वहाँ पर चुप ही रहना, ठीक है ना? क्योंकि वो हमारे मिलने की जगह है और मैं किसी भी कीमत पर तुम्हारे यहाँ से निकलने में मदद जरूर करूंगा, ये मेरा वादा है। सच में सांजी, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। और हंसने लगती है, जिसे देखकर सांजी फिर से इसके प्यार में पागल हो जाता है। तभी किनेमोन भी यहाँ पर आ जाता है। डिस्टर्ब करने के लिए माफी चाहता हूँ, पर तुम्हें पहले उन सभी को पीटना होगा सांजी। और डोफ्लामिंगो के सोल्जर्स यहाँ पर आ चुके हैं और वॉयलेट यहाँ से भाग जाती है, लेकिन सांजी इन सभी की चटनी बना देता है और किनेमोन से कहता है कि आखिर तुमने खुद से क्यों नहीं कर दिया? जिस पर किनेमोन कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इन लोगों ने कांजीरो को हॉस्टेज बनाकर रखा हुआ है। और सांजी से कहता है कि तुम्हें मेरे साथ टॉय हाउस नाम की एक जगह पर जाना होगा, क्योंकि इन लोगों ने कांजीरो को भी वहीं पर छुपा कर रखा हुआ है और मुझे नहीं पता कि वो जगह कहाँ पर है। जिस पर सांजी इसे मैप दिखाते हुए कहता है, मुझ पर भरोसा कर सकते हो। और यहाँ पर कोलोजियम के अंदर लूफी सभी से बहुत अच्छे से फाइट कर रहा होता है और सभी लोगों को ढेर करता जाता है। हाँ वी, कौन है अगला? तभी इसका सामना ब्रूटल बुल से हो जाता है। अब ब्रूटल बुल का सामना लूसी से होने वाला है। देवी और सज्जनों, ब्रूटल बुल इतना सारा खतरनाक है कि उसने आधे से ज्यादा प्रिजनर्स को एक ही फाइट में मार गिराया था और इसीलिए इसे ब्रूटल बुल कहा जाता है। और ब्रूटल बुल लूफी की तरफ तेजी से आगे बढ़ता है इसे मारने के लिए, पर लूफी यहाँ पर चुपचाप खड़ा रहता है। अरे ये क्या लूसी डर के मारे पैरालाइज हो चुका है दोस्तों? और तभी लूफी इस बुल के सामने से गायब हो जाता है। हाँ वी, यहाँ पर हूँ मैं, कहाँ ढूंढ रहे हो मुझे? लूफी ने अपना सेकंड गियर यूज किया है। ये देखकर बुल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और लूसी इसे देखकर हंस रहा होता है और दोबारा से लूफी पर हमला करने के लिए ये बुल आगे बढ़ता है। लेकिन तभी लूफी अपनी कॉन्करर हाकी का यूज करता है, जिसकी वजह से ये बुल डर के मारे यहीं पर खड़ा हो जाता है। ये देखकर सारी ऑडियंस हैरान रह जाती है कि अब ये हुआ क्या? ये क्या? ये ब्रूटल बुल तो रुक गया है। आखिर लूसी ने किया क्या है दोस्तों? और लूफी एक प्यारी सी स्माइल करता है और इस बुल से कहता है, मुझे तुम पसंद आए बुल, और जंप करके इस बुल के ऊपर बैठ जाता है। चलो भाई, साथ में लड़ते हैं। यकीन नहीं होता है दोस्तों, वो कोलोजियम के यमराज के भैंसे की सवारी कर रहा है। लूसी कमाल का इंसान है।